नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो आप लोगों का जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनका जो केस फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वह केस को लेकर क्या अपडेट है वो मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं। तो बताना चाहता हूं जो भी लोग नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो उनसे मेरा अपील रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। यह केस जो किया गया है वो समरेंद्र बहादुर सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार के माध्यम से केस किया गया था। और केस का डायरी नंबर जो है वो आपका 8952 है और 2024 का केस है। और यह केस जो हुआ था वो आपको पता है जैसे कि केस को फाइल किया गया था 24 फरवरी को केस को फाइल किया गया था। और यह केस का रिजल्ट जो है अभी पेंडिंग बता रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं पेंडिंग क्यों बता रहे वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। केस का सुनवाई 1 मार्च को हुई थी और 1 मार्च को जो जानकारी आई थी वो जानकारी मैं आप लोगों के बीच भी साझा किया था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे ये जो ये केस के बारे में नहीं जानते थे और वो लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया लिख रहे थे। साथियों बता दें जितने भी इस केस का इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और केस का जब पोर्टल पर जाइएगा तो पेंडिंग बताया जा रहा है, लेकिन हाँ केस जो किया गया है इस केस का सकारात्मक कुछ पॉइंट बन रही है, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी हाई कोर्ट में केस चल रही है जितने भी नियोजित शिक्षक साथी का। तो साफ तौर पे मैं पूरी आपको हिंदी में समझा देता हूं, क्योंकि जो जानकारी है वो सारी जानकारी के आधार पर मैं जानकारी आपको समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए हाई कोर्ट में जो आप लोग का केस हुआ है जो जिसका नेक्स्ट हेयरिंग 13 मार्च को रखी गई है, तो चूँकि वह केस और यह केस दोनों का ऑलरेडी जब हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुना सकती है, ऐसा इन्होंने कहा है कि आप। और इन्होंने यह भी कहा है कि अगर 13 मार्च को जो आपका सुनवाई होने वाला है हाई कोर्ट को यह इनके द्वारा जो यह हेयरिंग हुआ इसके दरमियान एक सूचना जारी किया गया। सूचना में साफ तौर पे बताया गया कि आप लोगों के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं इनका मांग जायज़ है और कहीं न कहीं इसको लेकर फैसला 13 मार्च को हर हाल में हाई कोर्ट को दे देना है। और हाई कोर्ट में जो इनकी मांग है सक्षमता परीक्षा को लेकर और राजकर्मी दर्जा को लेकर, इन सारी मांग जो इनका पॉइंट के आधार पर केस किया गया था समानता को लेकर, तो इन सारी बातों को उनके द्वारा कहा गया कि 13 तारीख लास्ट डे रहेगा, 13 मार्च को इस पर जल्द से जल्द हाई कोर्ट एक्शन लेगी। अगर हाई कोर्ट को परिणाम कहा गया है जारी करने के लिए। आपको यह भी पता है कि जो हाई कोर्ट में जो सरकार की तरफ से एडवोकेट थे उनसे जो है सो जवाब मांगा गया था, काउंटर फाइल करने के लिए उनसे जवाब मांगा गया था, तो उन्होंने वक्त ले लिया था। तो अब जो है वो कहीं से भी लापरवाही नहीं चलेगी। हाई कोर्ट भी यह बात अब निर्णय हाई कोर्ट भी कुछ भी फैसला लेगी तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ही लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि हम तो अभी फैसला नहीं सुना सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोग एक प्रेशर दिए हैं हाई कोर्ट को कि हाई कोर्ट के द्वारा जो एक सूचना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया हाई कोर्ट के लिए कि हाई कोर्ट को आपको 13 तारीख को लास्ट निर्णय फैसला सुनाना होगा। फैसला कुछ भी हो उसके आधार पर आपको सुप्रीम कोर्ट आगे का जो कार्रवाई होगी वो होगी, लेकिन ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि 13 तारीख को हाई कोर्ट सभी नियोजित शिक्षक का जो मांग है वो पूरी करनी जा रही है। तो आप सभी को इंतज़ार करना है 13 मार्च को, ठीक है। और यह केस का यही स्टेटस था कि यह केस को आदेश दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि हाई कोर्ट अब इस पर निर्णय बद्ध रूप से कुछ न कुछ सूचना जारी करेगी। 13 मार्च को हाई कोर्ट सूचना जारी करने जा रही है। तो आप सभी नियोजित शिक्षक साथी से कहना चाहता हूँ चिंता नहीं करना है। देखिए इतना दिन हम सभी लोग इंतज़ार किए हैं और 13 मार्च के दिन काफ़ी ही नियोजित शिक्षक के लिए एक अच्छी दिन होगी और उस दिन नियोजित शिक्षक का जो मांग है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि यह भी आप लोगों को पता है कि जब हाई कोर्ट के माध्यम से जवाब मांगा गया था तो सरकार के माध्यम से कहा गया था, सरकार के जो वकील महोदय थे उनके माध्यम से कहा गया था कि यह केवल हम लोग जो है ये सक्षमता परीक्षा
का बात हम लोगों ने रखा था, जो सक्षमता परीक्षा में कहा गया था तीन बार ही मौका मिलेगा, इसके बाद उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो उन्होंने साफ तौर से सरकार के वकील साहब कहते हुए नजर आए और उन्होंने टाइम मांग लिया। उसी दरमियान जो है हाईकोर्ट के माध्यम से काउंटर फाइल करने के लिए सरकारी जो शिक्षा विभाग की तरफ से एडवोकेट थे उनसे मांगा गया, काउंटर फाइल मांगा गया। तो अब काउंटर फाइल का जवाब 13 मार्च को सरकार को देनी होगी उस पर, और उन सारे के आधार पर हाई कोर्ट जो है निर्णय लेगी, और निर्णय लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि हाई कोर्ट इस पर जजमेंट करेगी, हाई कोर्ट के जजमेंट करने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं अवहेलना करेगी और सारे नियोजित शिक्षक का जो मांग है वो पूरा हो जाएगा। तो आप सभी से कहना चाहता हूँ, नियोजित शिक्षक का जो मांग है जिसको लेकर केस किया गया है, और हालांकि आपको ये भी पता होगा कि यह केस 1 मार्च का सुनवाई होने से पहले 19 तारीख को एक और केस फाइल किया गया था। जो केस जो किया गया था उसका मांग और इसका इन दोनों का मांग एक ही था। तो दोनों केस का सुनवाई 1 मार्च को ही सारा का जजमेंट मिल गया था, और उनके माध्यम से कहा गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि अब हाई कोर्ट इस पर निर्णय लेगी, और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आदेश भी जारी कर दिया गया है। अब देखना है कि हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आदेश जारी किया गया है उसके आधार पर हाई कोर्ट क्या निर्णय लेती है, क्या फैसला देती है, वो 13 मार्च को आपको देखने को मिलेगा। बता दें कि इस चैनल के माध्यम से जानकारी पल पल की आपको अपडेट पहुंचाने का एक पहल किया जाता है। हालांकि मेरे माध्यम से कहीं से भी जानकारी पूरी तरह से समझाया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समझ नहीं पाते, लेकिन उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझाना मेरे समझ से पॉसिबल नहीं रहता है। मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि जानकारी जो दूँ वो सारे लोग संतुष्ट हो पाएँ। ठीक है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिएगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा और यह जानकारी से आप सहमत होंगे। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।